वेलकम टू लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज के सीरीज़ में हम लोग मैथ के टेस्ट 18 का फुल डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, कोई व्यापारी 4 रुपये प्रति नारियल की दर से 500 नारियल खरीदता है जिसमें से 40 नारियल खराब निकल गया। शेष नारियल को 6.70 रुपये की प्रति नारियल की दर से बेच दिया तो व्यापारी को कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए, जब परसेंटेज लाभ निकालना रहता है तो या तो हम अनुपातिक वैल्यू से निकालें चाहे हम रियल वैल्यू से निकालें। जो लाभ होगा, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि होगा, वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम इस सवाल को क्या करते हैं कि अनुपातिक में पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी क्रैमुल विक्रैमुल का जो है वो अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 रुपये प्रति नारियल की दर से अगर 500 नारियल खरीदा तो टोटल क्रैमुल कितना हो जाएगा, 500 गुने 4, ये क्रैमुल आ जाएगा। ठीक है, और जिसमें से 40 नारियल खराब निकला तो इसका मतलब 460 नारियल ही बेचेगा और एक नारियल को कितना में बेच रहा है, 6.70 रुपये में बेच रहा है। तो 460 नारियल को इतना रुपये में बेचेगा। तो हमें प्रतिशत लाभ निकालना है तो हम क्या करते हैं, इस दोनों का सबसे पहले हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो अगर हम इस दोनों का अनुपात निकालेंगे तो कितना जाएगा, 2 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये कितना बार में कट जाएगा, 230 बार में। ठीक है, 500 का अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 1000 रुपये आ जाएगा क्रैमुल अनुपात। 230 को अगर हम 6.70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1541 आ जाएगा। यानी क्रैमुल अगर 1000 रुपया है तो विक्रैमुल कितना गया, 1541। यानी इस स्थिति में क्या हो रहा है, 541 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना में, 1000 में गुने 100, यानी ये डबल जीरो कट जाएगा, यानी 541/10 यानी 54.1% का लाभ। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना रहे, अगर डाटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहे तो क्या करना है, उसको अनुपात में कन्वर्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कोई व्यक्ति 25 रुपये में 15 किताबें खरीदता है और किसी कारणवश 20 रुपये में 25 किताब की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत हानि बताएं। देखिए, यहाँ भी हम क्या करेंगे, अगर हमें हानि प्रतिशत निकाले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी क्रैमुल के बारे में क्या बताया गया है कि 25 रुपये में 15 किताब खरीदता है, तो इसका मतलब 25 रुपये में अगर 15 किताब खरीदते हैं तो एक किताब का क्रैमुल कितना हो जाएगा, 25/15। और 20 रुपये में 25 किताब को बेचता है तो एक किताब का जो विक्रैमुल आएगा वो कितना आ जाएगा, 20/25। तो इस दोनों को हम लोग अनुपात में कन्वर्ट कर ले, क्रैमुल विक्रैमुल को। यदि एक किताब का क्रैमुल और एक किताब के विक्रैमुल को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 3 बार में, फिर 5 से ये 4 बार में और 5 से ये फिर 5 बार में। यानी ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा। अनुपात ये 3 अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12, यानी क्रैमुल विक्रैमुल का अनुपात जो है वो 25:12 आ गया। तो इसका मतलब एक किताब का क्रैमुल अगर 25 रुपये है तो विक्रैमुल 12 रुपये। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। कितना का हानि होगा, 25 में से 12 गया, 13 का हानि होगा। कितना में, 25 में गुने 100, यानी 25 से 4 बार में कटेगा, 13 गुने 4, 52% का हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी प्रतिशत लाभ या हानि निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, उसको अनुपातिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, तो भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि वही आएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक घड़ी को 560 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि इसको 840 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, 560 रुपये में बेचने पर अगर 20% की हानि होती है तो यहाँ से हम लोग क्रैमुल निकाल लें, यानी 560 गुने 100/80 ये क्रैमुल आ जाएगा। यानी जब विक्रैमुल दिया रहता है और क्रैमुल निकालना, विक्रैमुल और हानि प्रतिशत दिया रहता है, क्रैमुल निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको उल्टा लिखते हैं। यानी इसका क्रैमुल कितना आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे 8 से 7 बार में, यानी 700 रुपये उसका क्या आ जाएगा, क्रैमुल आ जाएगा। जब हम इसको 840 रुपये में बेचेंगे तब कितना प्रतिशत लाभ होगा। या चाहे तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं या फिर इसको भी हम लोग अनुपात में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। अगर हम 14 से ये 6 बार में, 14 से ये 5 बार में, यानी अनुपात में क्रैमुल विक्रैमुल का अनुपात 5:6, तो कितना का लाभ होगा, 1 रुपये का लाभ होगा। कितना में, 5 में गुने 100, यानी 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ से भी देख सकते थे, 700 रुपया क्रैमुल, 840 रुपये विक्रैमुल, तो 120 का लाभ होता कितना में, 140 का लाभ होता कितना में, 700 में गुने 100, यानी ये डबल जीरो कर जाता है, यानी 7 से 140 कितना बार में कट जाता है, 20%।
का लाभ हो जाता है। या फिर रियल वैल्यू से निकाले या अनुपातिक वैल्यू से निकाले, प्रतिशत सेम ही आएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राकेश और राहुल दोनों के पास कुल मिलाकर 224 रुपये है। यदि राकेश का 1/4 भाग का मूल वही है जो राहुल के 7/8 भाग है, यानी जो राकेश है, राकेश के 1/4 भाग किसके बराबर है, राहुल के 7/8 भाग के बराबर है। यानी राकेश का 1/4 भाग राहुल के 7/8 भाग के बराबर है। यानी 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। तो यहाँ से राकेश और राहुल का जो मूल का जो है यानी धन का अनुपात आ जाएगा, कितना आएगा, 7/2 आ जाएगा। ठीक है। और कुल मिलाकर 224 रुपये, यानी 7×2 9 का जो वैल्यू दिया गया कितने दिया गया, 224 दिया गया। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 9 225 होता है। यानी एक का वैल्यू लगभग में 25 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है ये दूर दूर दिया गया है, थोड़ा सा दूर दूर दिया गया, तो इसलिए हम अप्रॉक्स में ले लेते हैं। तो जब 9 का वैल्यू 224 है तो एक का वैल्यू लगभग में 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 9 225 होता है। तो किसका वैल्यू निकालना है, ये 7 का वैल्यू निकालें। यानी राकेश के पास कितना रुपया है, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 × 7 175। यानी 175 के अप्रॉक्स में जो आंसर होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 175 के अप्रॉक्स में क्या आंसर दिया गया, 174.22। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्या में 7 तथा 11 का अनुपात है। दो संख्या का अनुपात क्या है, 7/11। यदि उन संख्या में 36 का अंतर, यानी अनुपात में कितना का अंतर हो रहा है, 4 का अंतर हो रहा है, और ये 4 का वैल्यू कितना देगा, 36। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। तो बड़ी संख्या क्या है, 7 और 11 में बड़ी संख्या 11 है। तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 × 9 99। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आदमी के पास 1 रुपया, 5 रुपया और 20 रुपया के नोट है। यानी नोटों का प्रकार है 1 रुपया का, 5 रुपया का और 20 रुपया का नोट है। प्रत्येक की संख्या बराबर है। यानी कहने का मतलब है इसका अगर 1 रुपया का एक नोट है तो 5 रुपये का भी एक ही नोट होगा और 20 रुपये का भी एक ही नोट होगा। यानी अनुपात में प्रत्येक का जो संख्या है वो बराबर है। ये जो सवाल है ये 2-3 दिन पहले जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें भी इस टाइप का सवाल सेम टू सेम यही सवाल को दिया गया था। तो अगर प्रत्येक का वैल्यू, प्रत्येक की संख्या बराबर है, इसका मतलब क्या है, तीनों का अनुपात समान है, अनुपात में तीनों बराबर हो जाएगा। तो अगर 1 रुपया का एक नोट है तो टोटल 1 रुपया हो जाएगा, 5 रुपये का एक नोट है तो टोटल 5 रुपया हो जाएगा, 20 रुपये का एक नोट है तो टोटल 20 रुपया हो जाएगा। तो टोटल मिला के कुल मिला के कितना रुपया हो जाएगा, 20 + 5 25 प्लस 1 26। यानी अनुपात में कुल मिला के 26 रुपया हो जाएगा। और यहाँ दिया गया कुल मूल्य जो है 260। यानी 26 का वैल्यू अगर 260 हो जाएगा तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। जब एक का वैल्यू 10 तो क्या चीज़ पूछ रहा है, व्यक्ति के पास नोटों की कुल संख्या। तो नोटों की कुल संख्या कितना है, यानी एक नोट यहाँ पे, एक नोट यहाँ पे और एक नोट यहाँ पे, टोटल नोट 3 है। जब एक का वैल्यू 10 तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर यही सवाल में पूछ दिया जाता है कि 5 रुपये का नोटों की संख्या कितना है, तो 5 रुपये का नोटों का अनुपात में 1 था तो एक का वैल्यू 10 आया था, तो इस सवाल का राइट आंसर 10 होता। लेकिन यहाँ पे नोटों की कुल संख्या पूछा है तो नोटों की कुल संख्या 1 1 2 1 3 था, तो 3 का वैल्यू 30 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक परिवार में 8 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि उस परिवार के एक सदस्य जिसकी आयु 52 वर्ष है उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार की औसत आयु क्या होगी। देखिए इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो आप बेसिक से बना सकते हैं, एक परिवार में 8 सदस्यों की अगर औसत आयु 24 है तो टोटल आयु कितना हो जाएगा, 24 × 8 यानी 192 हो जाएगा। ठीक है। अगर 52 वर्ष का एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो अब शेष आयु कितना बचेगा, यानी 140 बचेगा। तो अब टोटल आयु 140 हो गया टोटल आयु, और टोटल सदस्य कितना हो गया, 8 सदस्य में से तो एक सदस्य की मृत्यु होगी तो अब 7 ही सदस्य बचा। अगर 140 टोटल आयु है और टोटल सदस्य 7 है तो इसका मतलब जो औसत होगा कितना हो जाएगा, 140/7 यानी 20 हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कारखाने में 500 पुरुष और 300 महिलाएं हैं। उनका दैनिक वेतन 4.55 रुपया है। यानी अगर 500 पुरुष है और 300 महिला है तो टोटल कर्मचारी 800। अगर इस 800 कर्मचारी का औसत दैनिक वेतन 4.55 है तो इसका मतलब टोटल वेतन कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 और
40×4 = 44 और 32×4 = 36 यानी 3640 हो जाएगा टोटल वेतन। यदि एक महिला एक पुरुष की अपेक्षा 80 पैसा प्रतिदिन कम कमाती है तो प्रत्येक महिला का दैनिक वेतन क्या होगा। तो हम लोग प्रत्येक महिला का ही दैनिक वेतन x मान लेते हैं, ठीक है। तो पुरुष का दैनिक वेतन कितना हो जाएगा, x + 0.80, 80 पैसा पुरुष ज़्यादा कमाता है, महिला 80 पैसा प्रतिदिन कम कमाती है। अगर 300 पुरुष का औसत वेतन अगर x है तो टोटल वेतन 300x हो जाएगा दैनिक टोटल वेतन। अगर 500 पुरुष का औसत दैनिक वेतन x + 0.80 है तो 500 पुरुष का टोटल दैनिक वेतन कितना हो जाएगा, यानी 500x यहाँ पे अब प्लस ये 400, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से टोटल वेतन निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी ये टोटल वेतन आ जाएगा और ये टोटल वेतन किसके बराबर हो जाएगा, 3640 के। तो ये 800x + 400 = 3640। तो 800x = क्या हो जाएगा, 3240। तो x = कितना हो जाएगा, यानी 8 से 4 बार में 3200, फिर 4 पर नहीं कटेगा तो 0 आ जाएगा, यानी 4.05 औसत दैनिक वेतन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला का जो दैनिक वेतन आएगा 4.05, यानी डायरेक्ट x का वैल्यू में पता चल जाएगा अगर महिला का वेतन x मानेंगे तो। अगर पुरुष का x मानते हो तो फिर हमें 0.80 घटाना पड़ता है, इसीलिए हम महिला का ही डायरेक्ट x मान लिए ताकि जो भी x का वैल्यू आएगा वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप 60 है, 9 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत का क्षेत्रफल वही है जो वर्ग का है। यानी वर्ग का परिमाप अगर 60 है तो वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुने भुजा, और ये किसके बराबर है, 60 के बराबर है, तो इसका मतलब जो भुजा होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत, यानी एक आयत है, इस आयत का चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है और इस दोनों के क्षेत्रफल के बारे में बताया कि इसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। 9 सेंटीमीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल वही है जो वर्ग का है। तो इस आयत का लंबाई निकालना है तो लंबाई x मान लेते हैं, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा, भुजा स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 5 बार में, फिर ये 3 से 15 5 बार में, तो जो x = लंबाई आएगा वो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 9:5 का अनुपात है। यदि लंबाई 8 मीटर कम कर दिया जाए और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 85 वर्ग मीटर अधिक हो जाता है। तो खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः क्या होगी। देखिए, इस सवाल को जब भी बनाना रहे तो क्या करना है, ऑप्शन बेस्ड बनाना है। लंबाई और चौड़ाई में 9:5 कौन से ऑप्शन में हो रहा है, देखिए ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई में 9:5 तो है ही नहीं। ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:5 है ही नहीं। ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:5 इसमें भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 9:5 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगर 9:5 दो ऑप्शन में रहता तो हम ऑप्शन से ही बनाते इस सवाल को, अगर ऑप्शन से फिर भी हम ऑप्शन से ही बनाते इस सवाल को। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियों में ढाला जाता है। इस तरह बने गोलियों की संख्या क्या होगा। यानी कहने का मतलब एक धातु का गोला है जिसका जो त्रिज्या दिया गया वो 6 सेंटीमीटर दिया गया और इसको पिघला के एक छोटा छोटा गोली में ढाला जाता है और जिसका जो त्रिज्या दिया गया रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। जिन 0.5 को मतलब क्या लिख सकते हैं, दशमलव को हटाएंगे तो 10, 1/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1/2 सेंटीमीटर के गोला में ढाला गया। तो ऐसा ऐसा मान लेते कि n गोला में ढाला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम एक चीज़ को कन्वर्ट करके दूसरा चीज़ में परिवर्तन करते हैं, एक चीज़ को पिघला के दूसरा चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तब क्या होता है कि दोनों का जो आयतन होता है वो बराबर होता है। तो इस गोला का आयतन 4/3 पाई r³ यानी 6 × 6 × 6 और इस एक गोला का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई 1/2 × 1/2 × 1/2। यानी जब हम इसको पिघला कर छोटा छोटा गोला में बनाए तो हम मान लिए थे कि n गोला बना था, तो n गोला का आयतन ये बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। यानी पाई 4/3 पाई 4/3 कैंसिल हो जाएगा। तो जो n = कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 36 216 गुने 2 दूना 4 दूना 8, यानी 216 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1728। हाँ 1728, यानी इस सवाल का आंसर
ये 1726 नहीं, यहाँ पे 1728 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1728, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राम किसी काम को 12 दिन में, श्याम उसी काम को 16 दिन में, मोहन उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों मिलकर काम आरंभ कर देता है और मोहन काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, हम मान लेते हैं या तो एक एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं या फिर फ्रैक्शन मेथड। यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड बहुत ही ईजीली, यानी फ्रैक्शन मेथड यहाँ पे सुविधा देगा आपको सवाल बनाने में। तो हम मान लेते हैं यानी टोटल जो काम चला था, टोटल काम वो x दिन तक चला था। ठीक है, अगर एक दिन तक काम चला था तो राम 12 दिन में टोटल काम करता तो एक दिन में x/12 काम करेगा। श्याम उस काम को 16 दिन में करता तो एक दिन में x/16 काम करेगा, 16 भाग राम और श्याम का हो गया। मोहन तो एक दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी मोहन मात्र x-1 दिन तक ही काम किया, तो मोहन x-1 दिन में कितना काम करेगा, x-1/20 भाग काम करेगा, और ये तीनों काम का भाग मिलाकर 1 भाग हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से अगर हम 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंच 20, यानी 20, 240 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम 240 यानी 5 चौके 20, यानी ये 20x हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12, सॉरी 5 तिया 15, ये 15x हो जाएगा, प्लस ये 20 से कितना बार में कटेगा, 12 बार में, यानी 12x - 12। ठीक है, इजिकल टू 1, ये कितना हो जाएगा, 20 + 15 35 + 12 47x -12 इजिकल टू 240। अगर ये -12 कट के इधर आएगा तो +12 हो जाएगा और ये 252 हो जाएगा। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 252/47, यानी 47 नीचे में 2 ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट चेक करते हैं। यानी यहाँ पे क्या 5.17/47 है और यहाँ पे है 9.21/47 है। अगर हम इसका इकाई स्थान देखें तो 9 × 7 = 63 3 और +1 4, यानी इसके इकाई स्थान पे 4 आ रहा है जबकि इकाई स्थान पे 2 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ABC ने मिलकर एक काम को किया जिसके लिए उसे 68.40 रुपये मजदूरी के रूप में मिले। यदि पूरा काम को A 8 दिन में करता है और B 10 दिन में करता है और C 12 दिन में करता है। देखिए जो भी मजदूरी मिलता है उसको क्षमता के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर उसके दिन का अनुपात 8:10:12 है, अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो क्षमता का अनुपात आ जाएगा और इसी अनुपात में उसको रुपया भी मिलेगा। तो इसको रिवर्स करेंगे तो 1/8 अनुपात 1/10 अनुपात 1/12, यानी यहाँ पे जो एलसीएम आएगा 240 एलसीएम आ जाएगा, यानी 240 ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, 30 बार में कटेगा और ये 24 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा। 240 नहीं, इसका एलसीएम 120 ही होना चाहिए था, इसका एलसीएम 120 आ जाएगा। तो 8 से 15 बार में, 10 से 12 बार में, 12 से 10 बार में, यानी 15:12:10 उसके क्षमता का अनुपात आ गया। तो जो भी रुपया का अनुपात होगा वो भी 15/12/10 में ही रुपया बटेगा। तो अनुपात में टोटल कितना रुपया हो रहा है, 15/12 27 10 37, और ये 37 का वैल्यू कितना देगा, 68.40। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 68.4/37, यानी इसको 37 से भाग देंगे तो 37 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 37 से 1 बार में कटेगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 1 31 और यहाँ पे 4, और ये फिर कितना बार में कटेगा, 8 बार में लगेगा, यानी 18 के अप्रॉक्स में लगेगा। तो क्या चीज़ पूछे, सी की मजदूरी ना, तो एक का वैल्यू 18 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सी का वैल्यू 10 था, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी 1.8 करके आएगा, 1.8 समथिंग आएगा, 1.8 समथिंग, तो 10 का वैल्यू 18 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 18 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन सी में है, तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक नल 40 मिनट में एक टंकी को भरता है, दूसरा नल 80 मिनट में, दोनों नल को 20 मिनट तक खुला रखा जाए, फिर पहले नल को बंद किया जाए तो टंकी भरने में पूरा कितना समय लगेगा, इसके बाद टंकी भरने में कितना समय लगेगा।
तो इसको हम लोग एलसीएम मेथड से बना लेते हैं। जैसे एक जो नल है वो 40 मिनट भरता है, दूसरा 80 मिनट भरता है, तो इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 80। तो इसका मतलब जो टोटल काम हो गया वो कितना हो गया 80 हो गया। अगर टोटल काम 80 है और ये 40 मिनट में करता है तो इसका मतलब 1 मिनट में 2 काम करेगा। टोटल काम 80 है और ये 80 मिनट में करता है, इसका मतलब 1 मिनट में ये 1 काम करेगा। उसके बाद क्या होता है कि दोनों नल को 20 मिनट तक खुला रखा जाता है। अगर दोनों नल 1 मिनट खुला रखेगा तो 2 + 1 3 काम करेगा, तो 20 मिनट खुला रखेगा तो 20 × 3 यानी 60 काम कर देगा दोनों नल 20 मिनट में। तो टोटल काम 80 था, 80 में से 7 काम कंप्लीट हो गया, तो शेष काम कितना बचा 20। और ये शेष काम जो 20 बचा इसको कौन पूरा करेगा, पहला नल को तो बंद कर दिया गया, दूसरा नल करेगा, दूसरा नल उसको भरेगा। दूसरा नल 1 मिनट में 1 भाग भरता है, तो 20 भाग भरने में 20/1 यानी 20 मिनट लेगा। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8 पुरुष या 12 लड़के या 10 औरत किसी काम को 148 दिनों में करते हैं, तो 4 पुरुष 5 लड़के और 5 औरत उसी काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं। इसको हम बेसिक से ही बता देते हैं। जैसे 8 पुरुष या 12 लड़के या 10 औरत यानी तीनों में से कोई एक जो है वो 148 दिन में करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 पुरुष जो है वो 12 लड़के के बराबर हो जाएंगे, और ये 12 लड़का किसके बराबर हो जाएगा 10 औरत के बराबर हो जाएगा। ये तीनों में से कोई एक जो है वो किसी काम को 148 दिन में करता है। तो क्या चीज़ सवाल में पूछा गया, 4 पुरुष + 4 लड़का + 5 औरत उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, सबको क्या करते हैं हम लोग लड़का में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 पुरुष जो है वो 12 लड़का के बराबर है, तो ये जो 4 पुरुष है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जब हम आधा किए तो यहाँ भी हम आधा कर देते हैं, यानी 6 लड़का के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो 4 मेल हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा 6 लड़का के बराबर हो जाएगा, और सबको हम लड़का में कन्वर्ट करें, यानी 4 लड़का को 4 लड़का ही रहने देते हैं। अब ये 5 औरत किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 10 औरत जब 12 लड़का के बराबर है तो यानी 5 औरत किसके बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ आधा किया तो हमें यहाँ भी आधा करना पड़ेगा, यानी 5 औरत किसके बराबर हो गया 6 लड़का के बराबर हो गया। तो यहाँ भी हमें इस 5 औरत को 6 लड़का में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी टोटल मिला कितना लड़का हो जाएगा 6 × 4 = 10 4 6 × 4 = 10 से 16 लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इस सवाल को लड़का पे ले आएँ, तो अब इस लड़के पे ही हम बनाएंगे इस सवाल को। अब हम यहाँ देखें 12 लड़का किसी काम को 148 दिन में कर रहा है, 12 लड़का किसी काम को 148 दिन में कर रहा है, और ये 16 लड़का हम मान लेते हैं कि किसी काम को उसी काम को x दिन में करेगा। तो m1 × d1 = m2 × d2, यानी 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 4 बार में, और ये 4 से कितना बार में 37 बार में, यानी 37 × 3 111, यानी x = कितना हो जाएगा 111 दिन। इसका मतलब ये तीनों मिलकर किसी काम को 111 दिन में कंप्लीट कर देगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक गाड़ी की एक पहिया 1 सेकंड में 12 चक्कर लगाता है, यदि पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, व्यास 98 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। तो पहिए की चाल क्या होगी, देखिए 1 सेकंड में 12 चक्कर लगाता है, इसका मतलब एक चक्कर में वो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा वो निकाल लेते हैं। जैसे अगर कोई पहिया 1 चक्कर लगाता है इसका मतलब वो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा ना। एक चक्कर में यानी परिधि क्या होता है 2πr, यानी 2π के बदले में 22/7 और r के बदले में 49, यानी 7 से 7 बार में कटेगा, यानी 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 28 और 2 30, यानी एक चक्कर में 308 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, 308 सेंटीमीटर। तो 12 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 12 चक्कर में 308 × 12 यानी इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, और इतना सेंटीमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगता है 1 सेकंड का समय लगता है। तो जो चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी इतना और समय 1 सेकंड। हम क्या करते हैं इसको ये जो सेंटीमीटर में था इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दें, यानी अब इसका चाल मीटर पर सेकंड में आ गया। अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा, 18/5 से, तभी 1 किलोमीटर प्रति आवर में बदलाएगा। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 133 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा इसका चाल। अगर हम इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 133 किलोमीटर इसका चाल आ जाएगा।
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 200 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रही है। तेज रेलगाड़ी को पहली रेलगाड़ी पार करने में कितना समय लगेगा? ये तो बहुत ईजी सा सवाल है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा? जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों रेलगाड़ी अपनी अपनी लंबाई को पार करेगा। यानी 200 यहाँ पे, 150 यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस 350 मीटर आ जाएगा। अपॉन स्पीड क्या होगा? उसी दिशा में जा रहे हैं, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर ये 40 में से 25 जाएगा तो 15 किलोमीटर पर आवर। ये क्या चीज़ में है? मीटर में है। और ये किलोमीटर प्रति आवर में। हम क्या करते हैं? 5/18 से गुना करके इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले। तो ये जो 18 है कट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करें तो ये 5 से ये कितना बार में कटेगा? 70 बार में। 5 से ये 3 बार में, और 5 से ये 14 बार में, 3 से ये 6 बार में। 14 छक्के 84 सेकेंड लगेगा इसको जाने में। यानी 84 सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? 1 मिनट 24 सेकेंड उसको पार करने में समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 40 से 45 वर्ष के आयु के व्यक्ति 28 से 40 वर्ष के आयु के व्यक्ति से कितना कम है? देखिए, 40 से 45 वर्ष के आयु के व्यक्ति 72 डिग्री का है, और 28 से 40 वर्ष का जो व्यक्ति है वो 96 डिग्री का है। तो 96, ये कितना का कमी हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे टोटल जो कमी आ रहा है वो 24 का कमी हो रहा है। 24 का कमी, तो 24 का कमी कितना में हो रहा है? 360 में। अगर हम डिग्री का बात करेंगे तो ये टोटल कितना डिग्री हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 24 का कमी हो रहा है 360 में। अगर ये परसेंटेज रहता तब ये 100 से, यानी 24% कमी होता है 100 में। लेकिन यहाँ पे क्या है? डिग्री का बात हो रहा है। तो 24 डिग्री कमी हो रहा है कितना में? 360 में। तो टोटल आबादी 12,000 है ना, तो 12,000 में कितना का कमी होगा हम वो निकाल लेंगे। यानी 12 से 2 बार में, 12 से ये 3 बार में, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कर देगा, और 3 से कितना बार में? 40, 400 बार में, यानी 4 दूनी 800 इस सवाल का आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई। 40 से 55 वर्ष में 72 डिग्री, ये तो है ही है। और 28 से 40 वर्ष में जो है वो 108 डिग्री है। ये 108 डिग्री है। यानी 40 से 55 में 72 डिग्री है, और ये 28 से 40 में ये 108 डिग्री है। तो कितना का कमी हो रहा है? 36 का कमी हो रहा है। कितना में? 36 डिग्री कमी हो रहा है 360 में। 360 डिग्री, ओवरऑल 360 डिग्री है ना। तो यानी 12,000 में कितना कमी होगा? तो हम 12,000 से गुना करके निकालेंगे। 36 से 10 बार में कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी 1200 का कमी होगा। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो 1200 हो जाएगा। 1200। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति, यानी 15 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति कितना है? 36 डिग्री का कोण है। 22 से 28 वर्ष वाले व्यक्ति से कितना प्रतिशत कम है? यानी 22 से 28 वर्ष वाले व्यक्ति कितना है? 96% है। तो कितना का कमी हो रहा है यहाँ पे? 60 का कमी हो रहा है। कितना में? 96 में। गुने 100% में निकालना तो 100 से गुना कर दें। यानी 6 से ये 10 बार में, और 6 से ये 16 बार में। 16 छः के 96। फिर ये 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, और फिर 2 से 2 बार में, 2 से ये 5 बार में। यानी 125/2, यानी 62.5% कमी हो रहा है। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो 62.5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 28 से 40 वर्ष आयु वाले व्यक्ति 15 से 22 वर्ष वाले व्यक्ति का अनुपात क्या है? 28 से 40 वर्ष वाले व्यक्ति 108 डिग्री का है, और 15 से 22 वर्ष वाले व्यक्ति 48 डिग्री का है। तो इस दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 12 से 9 बार में, 12 चौक 48, यानी 9:4। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो 9:4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 40 से 55 वर्ष आयु वाले व्यक्ति 15 से 22 वर्ष वाले व्यक्ति मिलकर बनाता है, मिलकर किसके बराबर होगा? यानी 40 से 55 साल का जो व्यक्ति है वो 72 डिग्री का है, और 15 से 22 वाला जो व्यक्ति है वो 48 डिग्री है। तो ये दोनों मिलकर किसके बराबर हो रहे हैं? यानी 8 2 10 7 11 एक बार 120 डिग्री के बराबर हो रहे हैं। यानी 120 डिग्री और किसी का है, 120 डिग्री किसी का नहीं है। तो इसका मतलब इस सवाल का जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। न्यूनतम आयु वर्ग और अधिकतम आयु वर्ग के व्यक्तियों का अंतर। तो
तो न्यूनतम आयु वर्ग में 15 वर्ष से कम यानी 36 डिग्री है और अधिकतम आयु वर्ग 40 से 55 72 डिग्री है। तो इस दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 36 का आ रहा है। कितना में? 360 में। तो 12,000 में कितना का अंतर आएगा वो निकाल लेते हैं, यानी ये 10 बार में कटेगा और 10 से 10 यानी 1200 का अंतर आ जाएगा। इस सवाल का जो आंसर होगा वो 1200। अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का, यानी 5/, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 4 + 7/4। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। 11 चौका 44 में से 10 गया 34/11 ये आएगा। 34/11 में ये 11 ऊपर चला जाएगा और 34 नीचे रह जाएगा, यानी इसका जो कैलकुलेशन होगा वो कितना जाएगा? 5/4 + 77/34। अगर हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 126 अब + 77 और ये 34 कट के ऊपर भी तो चला जाएगा ना, यानी 5 चौके 20 5 × 15 17 170 अपॉन ये 126 + 77 कितना हो जाएगा? 213। यानी इस सवाल का कैलकुलेशन हो जाएगा 170/213, ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 - 2/2 + √3 + 2/2 - √3। देखिए अगर हम 1/2 + √3 का परिमेयकरण करेंगे तो यानी 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे कितना हो जाएगा? a + b × a - b, a² - b², 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। नीचे तो एक ही आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं और ऊपर क्या बचेगा? 2 - √3। तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट साइन चेंज कर लें, यानी 2 माइनस, अगर हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो 2 × 2 - √3 आएगा, ऊपर में चला जाएगा और नीचे तो एक बच जाएगा, प्लस अगर हम इसका परिमेयकरण करेंगे 2 × 2 + √3 हो जाएगा। ये यहाँ से कैलकुलेशन 2 - 2 दूनी 4 और ये माइनस प्लस 2 √3 प्लस 2 दूनी 4 और ये प्लस 2 √3। तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी 2 - 4 √3। तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 1 - √3, सॉरी 1 - 2 √3, सॉरी ये प्लस में है ना, ये प्लस में है तो यानी 1 + 2 √3, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 1024 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10 और ये 10.24 पहले से है, तो यानी 2 की पावर 10 और मल्टीप्लाई 10.24, यानी ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 102.4 हो जाएगा, प्लस ये 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 और 5.3 पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर यानी 26.5 हो जाएगा, अपॉन ये 2 की पावर 10 तो रहेगा ही और 10.74 पहले से है, तो यानी 2 की पावर 107.4 हो जाएगा, प्लस यानी 2 की पावर ये कितना हो जाएगा? 13.5। अब हम क्या करते? सॉरी ये प्लस नहीं, ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस नहीं ये मल्टीप्लाई है। अब हम क्या करते हैं? ये दोनों का कैलकुलेशन एक साथ कर लेते हैं, फिर ये दोनों का कैलकुलेशन एक साथ कर लेंगे। यानी जब बेस सेम रहता है और डिवाइड में रहता है तो पावर माइनस हो जाता है, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा? ये -5 होगा, इसका कैलकुलेशन मल्टीप्लाई ये 2 का पावर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 26.5 में से 13.5 जाएगा। इसका मतलब अब जब दोनों का बेस सेम रहता है और मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। 2 का पावर 8 बचेगा, 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा? 256। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।